हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोप यूट्यूब चैनल। यूपीएससी सीसेट 2023 का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कर रहा है कि कंसीडर अ 3 डिजिट नंबर। ओके, 3 डिजिट नंबर। तो रीड कर लो आप कि आपका जो 3 डिजिट नंबर है वो एक्स वाई एंड जेड। ओके, ठीक है। तो कह रहा है कि व्हाट इज द नंबर। अब 3 डिजिट नंबर है हमारे पास, एक्स वाई जेड है, तो इसका नंबर क्या होगा। ओके, तो नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर इज 100x plus 10y and plus z. Okay, if given a 2 digit number x and y, then the number is 10x plus y. Okay, yani y is a ones and x is a tens. In this case, in a 3 digit number, z is a ones and y is a tens and x is a 100 plus. Okay, यानी x y z ऑलरेडी हमारे जो प्लेसेस हैं, जो डिजिट के प्लेसेस हैं वो अलग अलग है। इससे जो हमारे पास जो नंबर फॉर्म होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ओके, और 2 डिजिट में कुछ इस तरीके से होता है। ठीक, अब हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि स्टेटमेंट में क्या कह रहा है। स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स। ओके, इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट। तो देखते हैं, हम यहाँ पे एक पेज ले लेते हैं। यानी हमारे पास जो नंबर है वो क्या हो गया। नंबर हमारा है 100x प्लस 10y एंड प्लस j। ओके, स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कह रहा है। स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है कि आप देखते हैं, स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट। ओके, यानी कि सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर, तो हमारे पास जो डिजिट्स नंबर के थे वो क्या थे, x y और z थे। ये हमने लेट कर रखा था कि x y z के फॉर्म में। अब कह रहा है स्टेटमेंट फर्स्ट कि इनका जो प्रोडक्ट है, यानी सॉरी सम x प्लस वाई प्लस जेड। ओके, यानी कि सम ऑफ द डिजिट्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट, यानी x इंटू वाई इंटू जेड, कुछ इस तरीके से होगा। ओके, चलिए तो स्टेटमेंट फर्स्ट को देखते हैं कि क्या हम स्टेटमेंट फर्स्ट का यूज करके हम नंबर फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि हमें यहाँ कह रहा है ना, क्वेश्चन कह रहा है कि क्या व्हाट इज द नंबर, और वो जो नंबर हमारा होगा वो कैसा होगा, एक्स वाई जेड के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो हमें एक्स वाई जेड नंबर फाइंड करना है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या स्टेटमेंट फर्स्ट को यूज करके हम नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए हम कुछ इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई एंड प्लस जेड इक्वल टू, देखिए ये प्रोडक्ट का सिस्टम है, यानी एक्स वाई जेड है, तो एक्स वाई जेड इन द फॉर्म ऑफ दिस नंबर। ओके, तो इसे हम लिख सकते हैं 100x प्लस 10y एंड प्लस जेड। ओके, अब जरा आप यहाँ पे देखोगे कि x प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ पर है आपका 100x 10y एंड जेड, तो क्या दोनों नंबर ऑलरेडी इक्वल हैं? नहीं, दोनों नंबर इक्वल नहीं है। ओके, यानी x y जेड का सम यहाँ पर इस नंबर के सम के इक्वल नहीं है। ओके, यानी x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे कुछ भी ले लें, सपोज करो कि हमने x की वैल्यू यहाँ पर 1 ले लिया, y की वैल्यू हमने यहाँ पर क्या लिया 2 ले लिया, z की वैल्यू हम यहाँ पर 3 ले लेते हैं। अब यहाँ पर जो x y z की वैल्यू अगर ऐड करके जो नंबर आएगा वो इस नंबर के कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है। ओके, तो जब हमारा स्टेटमेंट ही ऑलरेडी रॉन्ग है, तो इस रॉन्ग स्टेटमेंट से क्या कोई नंबर फाइंड आउट किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। ओके, आई होप कि आप इस चीज़ों से अंडरस्टैंड हो पा रहे होंगे। एक्चुअली देखो, हम चाहते तो यहाँ पे एक नंबर लेकर के भी आप लोगों को दिखा देते कि देखिए एक्स वाई जेड है, हम यहाँ पर एक्स की वैल्यू 1 लेते हैं, वाई की वैल्यू 2 और जेड की वैल्यू 3 ले रहे हैं, तो इस तरीके से यहाँ नंबर कुछ अलग आएगा। ओके, तो एक रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन हो जाता है कि हम यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करके बस एक रीजनिंग बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट करके हम इसको पूरा सॉल्व करते हैं। लेकिन हम यहाँ पर प्योर मैथमेटिक्स यूज करके हम इस पूरे स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे कि मैथमेटिकल अप्रोच आप इसमें क्या क्या रख सकते हैं। ओके, तो आई होप कि ये समझ पा रहे होंगे कि जहाँ पर अगर स्टेटमेंट ही गलत है, यानी स्टेटमेंट में जो गिवन सेंटेंसेस है, यानी जो इक्वेशन है वो ऑलरेडी अगर गलत है, तो हम गलत इक्वेशन से क्या कोई नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, जो कि मैंने यहाँ प्रूफ कर दिया। ओके, ये मैंने प्रूफ कर दिया, यानी स्टेटमेंट इज रॉन्ग देन नंबर इज नॉट फाइंड आउट। ओके, नंबर फाइंड आउट नहीं होगा, तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, गलत हो गया। ओके, अब सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। ओके, सेकंड स्टेटमेंट कर रहा है कि द नंबर इज ए डिविजिबल बाय द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर। ओके, हम नेक्स्ट पेज लेते हैं।
स्टेटमेंट 2 कह रहा है, स्टेटमेंट 2 में ये जो नंबर है ऑलरेडी, तो हमने नंबर क्या रखा था 100x plus 10y and plus j. Okay, so this number is divisible by sum of the digits, and sum of the digit it means x plus y and plus z. Okay, x plus y plus z. देखिए ये नंबर हमारा कुछ इस तरीके से है। अगर हम इस नंबर को कुछ ऐसे लिख सकते हैं, देखिए आप ध्यान से देखिएगा, इससे हम यानी आप एक बार और लिख लीजिए कुछ ऐसे कि 100x 10y and plus z अपॉन x plus y plus z. ओके, हम इसे कुछ ऐसे लिख सकते हैं 1 plus 99x plus 9y अपॉन x plus y and plus z. ओके, ऐसे लिखा जा सकता है। जब इसके एलसीएम लेंगे तो ऑलरेडी हमें ये नंबर फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, अब देखिए जो 99x प्लस 9y अपॉन x प्लस y प्लस z है, हमें अपर जो वैल्यू है, ओके, अपर वैल्यू को हमें क्या करना होगा, मैक्सिमम करना होता है, और जो लोअर वैल्यू होती है इसे मिनिमाइज करना पड़ता है। अगर हम अपर वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम है तो मैक्सिमम एक्स वाई की वैल्यू क्या हो सकती है। ओके, अगर एक्स की वैल्यू हम ले सकते हैं 9, तो y की वैल्यू भी हमें 9 लेनी पड़ेगी अगर हमें मैक्सिमम करना है। तो x की वैल्यू हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, तो y की वैल्यू भी 8 आएगी। x की वैल्यू 7 ले सकते हैं, तो y की वैल्यू भी क्या होगी, 7 हो सकती है। यानी इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, 1 तक ले सकते हैं। और अगर x y z यानी x प्लस वाई प्लस जेड को अगर हमें मिनिमम लेना है तो यहाँ पर हम x की वैल्यू जो ऊपर लेट कर लिया तो वो तो सिमिलरली होगा। अगर x की वैल्यू हमने मैक्सिमम में 9 ले लिया, y की वैल्यू 9 ले लिया, तो यहाँ पर भी x y z की वैल्यू, x और y की वैल्यू सिमिलर होगी, लेकिन z की वैल्यू हमें हर हाल में 0 लेना होगा। ओके, अब जरा आप ऐसे सोचो कि अगर x की वैल्यू आप 9 लेते हो, इसके लिए हमें हमारे पास जो नंबर होगा वो डिफरेंट आएगा। ओके, कुछ भी आएगा, आप 9 की वैल्यू यहाँ पर रख लीजिए, y की वैल्यू भी 9 रखिए, तो डिफरेंट आएगा। अगर x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 8 लेते हैं तो यहाँ पर भी नंबर डिफरेंट आएगा। और यहाँ पर z की वैल्यू आप 0 ही लेके चलिए, तो यहाँ पर अगर x इक्वल टू 8 और y इक्वल टू 8 रखते हैं तो यहाँ पे भी नंबर डिफरेंट आएगा। यानी आप इस तरीके से देख सकते हैं कि कोई फिक्स नंबर यहाँ पे हमें नहीं मिलेगा। यानी हमने जो यहाँ पर एक इक्वेशन फाइंड आउट किया, इस इक्वेशन में हमें कोई भी नंबर फिक्स नहीं मिलेगा। यानी हम x y z की वैल्यू वेरी करा सकते हैं, और जहाँ पर भी x y z की वैल्यू ऑलरेडी वेरी करेगी वहाँ पर कोई भी नंबर फिक्स होगा ही नहीं। ओके, क्योंकि नंबर x y z की ऑलरेडी फिक्स होनी चाहिए, तभी ना हम किसी पर्टिकुलर नंबर पे पहुंच पाएंगे। नंबर कोई पर्टिकुलर रहेगा यानी x y z के फॉर्म में होगा। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हम एक्स वाई जेड की वैल्यू ऑलरेडी वेरी करा सकते हैं। इट मीन्स इक्वेशन यानी स्टेटमेंट 2 जो है, यानी स्टेटमेंट 2 में जो इक्वेशन गिवन है, ओके, ये इक्वेशन ऑलरेडी क्या कर जा रहा है, फेल कर जा रहा है क्वेश्चन के अराउंड। ओके, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उस क्वेश्चन के अराउंड आपका स्टेटमेंट 2 जो है वो फेल कर गया। ओके, अब हम दोनों स्टेटमेंट को ले लेते हैं। सपोज करो कि आप दोनों स्टेटमेंट को ले ले रहे हो। ओके, यानी जो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या था कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड हो गया, और सेकेंड स्टेटमेंट जो आपका कह रहा था वो आपका 100x प्लस वाई सॉरी 10y, ओके, 10y 10y एंड प्लस जेड डिविजिबल बाय द सम ऑफ डिजिट x प्लस वाई प्लस। ओके, हम इन दोनों स्टेटमेंट को अब एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं कि क्या इन दोनों स्टेटमेंट का यूज करके हम नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए करते हैं। देखिए x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड है, तो क्या हम यहाँ पर एक्स वाई जेड लिख सकते हैं, लिख दीजिए 100x प्लस 10y प्लस जेड अपॉन एक्स वाई जेड, ये आपने लिखा। अगर जैसे ही आप एक्स वाई जेड लिखते हैं, यानी जेड की वैल्यू अगर आप 0 ले लो, सपोज करो, जैसे ही अगर आप 0 एक्स की वैल्यू लेते हो, ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, और जैसे ही 0 होगा ये यानी अपर में इसकी जो वैल्यू है वो न्यूमरेटर में आपने कुछ भी रखा है, एक्स वाई जेड की वैल्यू कुछ भी रख दीजिए। ओके, यहाँ पर जेड जैसे आपने 0 लिया, ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या कर जाएगी, इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर जाएगी। यानी सपोज करो कुछ भी नंबर हो सकता है, नंबर मान लो आप 88 हो गया या ना 888 हो गया, अपॉन 0 होगा, यानी कुछ भी नंबर अगर इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है
ओके सॉरी न्यूमरेटर में है, तो ऑलरेडी ये पूरी की पूरी वैल्यू आपकी क्या कर जाएगी, इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर जाएगा, यानी 1/0 इज टेंड्स टू इनफाइनाइट, यानी ऊपर कोई भी वैल्यू हो अगर उसके अपॉन में 0 हो गया तो उसकी वैल्यू ऑलरेडी क्या कर गई, पूरी इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर गई, यानी टोटल वैल्यू कहाँ चला गया, इनफाइनाइट। अगर इनफाइनाइट चला गया तो इनफाइनाइट तो कोई नंबर है ही नहीं। ओके तो हम हर हाल में कुछ ऐसे एग्जांपल लेकर के चेक करेंगे, कुछ ऐसे यहाँ पर जिससे कि पूरा का पूरा स्टेटमेंट फेल कर जाए। ओके तो हम फेल कराएंगे। ओके अगर कोई स्टेटमेंट फेल नहीं करेगा तो पास तो कर ही जाएगा। तो मैथमेटिक्स में हमेशा कंट्राडिक्शन के पोजीशन को आप अप्लाई करिए। ओके पास मत कराइए। ओके लेकिन जो मैथमेटिक्स होता है वहाँ पे कंट्राडिक्शन करते हैं, लेकिन लाइफ में कुछ ऐसा नहीं होता है। लाइफ में आपको पॉजिटिव अप्रोच रखना पड़ता है, लेकिन मैथमेटिक्स में आपको नेगेटिव अप्रोच रखना पड़ता है। अगर नेगेटिव अप्रोच मैथमेटिक्स में रखते हैं तो ऑलरेडी वो पॉजिटिव होगा ही होगा, होता है ना। हम लेके चले ये ऐसा नहीं होगा, अगर नहीं है तो वो वैसा होगा। यानी हमें किसी नंबर को अगर रेशनल प्रूव करना है यानी इरेशनल प्रूव करना है तो हम उसे रेशनल लेके चलते हैं। अगर वो रेशनल नहीं हुआ तो इरेशनल तो होगा ही होगा। रियल की दो ही कंडीशन होती है, रेशनल या इरेशनल। तो सिमिलरली हम यहाँ पर यही अप्रोच अप्लाई किए हैं कि हम इसे कंट्राडिक्शन पोजीशन से यानी कंट्राडिक्शन से हम इस पूरे स्टेटमेंट को प्रूव करने की कोशिश की है। ओके आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आएगा। यानी दोनों ही स्टेटमेंट से अगर हम दोनों स्टेटमेंट को साथ में लेते हैं तब भी हमारा नंबर नहीं मिल रहा है। इन्फिनाइट है तो इन्फिनाइट तो कोई नंबर होगा ही नहीं ना। ओके क्योंकि इन्फिनाइट है तो कुछ भी हो सकता है, इन्फिनाइट तो हमारा है ना, कुछ भी हो सकता है नंबर। तो इस वजह से दोनों स्टेटमेंट से भी हमारा जो नंबर है वो प्रूफ नहीं होता। यानी आप यहाँ पर मैच करा लीजिएगा तो आपको डी जो ऑप्शन होगा ये मिलेगा कि कैन नॉट बी आंसर्ड इवन द यूजिंग बोथ स्टेटमेंट टुगेदर। ओके तो स्टेटमेंट डी आपका क्या होगा, यानी डी आपका आंसर होगा। ओके आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम लोगों ने पूरा एकदम मैथमेटिकल अप्रोच अप्लाई किया है। ओके कोई रीजनिंग वगैरह का मतलब जो होता है ना हिट एंड ट्रायल मेथड, इस पे अप्लाई कर सकते हैं आप कि XYZ है तो वहाँ पे 1 2 3 2 3 4 5 इस तरीके से जो नंबर है उसको भी लेकर के आप चेक कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर इस टाइप से नंबर अगर आप करेंगे तो हो सकता है कोई ऐसा नंबर हो जो आप जहाँ पर आप फेल कर जाए। ओके या उसे आप न रख पाए कि नहीं। लेकिन एक प्रॉपर अगर मैथमेटिकल अप्रोच इसमें रखते हैं तो आई होप कि आपको ये है ना पूरा का पूरा स्टेटमेंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।